हाय फ्रेंड्स, मैं कृति। आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा एक स्वेटर जैम्पर जिसका ये पैटर्न है। ये इस तरह का एक पैटर्न बनता है क्रॉस करते हुए, इंटरलॉक करते हुए। ये मैं आपको आज बनाना बताऊंगी। मेरे एक व्यूअर्स ने हैं, उन्होंने कमेंट करके कहा था, सरबजीत कौर जी ने, कि उन्हें ये डिज़ाइन किस तरह बनता है बताएं। तो मैंने ये 3 कलर जानबूझ करके आपको दिखाए, इसमें किस तरह से ये इंटरलॉक करते हैं। और अभी एक छोटे से पैटर्न के तौर पर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। सरबजीत जी, मैं ये आपको बताना चाहूँगी, वो स्वेटर हमेशा ऊपर से नीचे बनाया हुआ था। आप नीचे से ऊपर भी बना सकती हैं। और इनके ब्लॉक्स को मैंने उनको ऊपर से नीचे बनाते हुए, छोटे थे पहले, उन्हें एक एक फंदा करते हुए बढ़ाते हुए बनाया है। अगर आप उसे नीचे से बना रहे हैं तो पहले आपके ब्लॉक्स बड़े होंगे और धीरे धीरे वो घटते हुए छोटे हो जाएंगे। बाजू के बाद उन्हें चारों पार्ट्स को एक साथ ले लीजिएगा ताकि वो जो ब्लॉक्स हों एक साथ बने तो अच्छे लगेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करती हूँ मैं बताने के लिए कैसे बनता है ये ब्लॉक्स पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितने बड़े ब्लॉक्स बनाते हैं। कि डिज़ाइन के जो स्क्वायर्स हैं और ये ट्रायंगल्स हैं, इसी पे डिपेंड करते हैं कि आपने इसे कितने फंदों में बनाए हैं। आप इसे 4 फंदे, 5, 6, 7, 8, 10 किसी भी फंदों में बना सकते हैं। आप इस पर इसके ये स्क्वायर्स के साइज डिपेंड करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट रो से। देखिएगा, अभी ये मैं 2 कलर में दिखा रही हूँ, पर जो मेरा स्वेटर था जिसको बारे में कमेंट किया गया था वो सिंगल यान से बनाया गया था और मल्टी कलर की यान थी, तो उसे कहीं पर भी मैंने ब्रेक नहीं किया था। ये 2 कलर से जानबूझ कर दिखा रही हूँ ताकि आपको ये दोनों अलग अलग ब्लॉक्स साफ नज़र आने लग जाए। सबसे पहले मैं ये लाइट कलर से कास्ट ऑन करती हूँ। मैं 5-5 फंदों के ब्लॉक्स बनाऊंगी, तो टोटल मैं यहाँ पर 10 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। कास्ट ऑन आप किसी भी मेथड से करें जो भी आपको पसंद है। मैं सिंपल लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से कर रही हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। ये 10 फंदों का पहला बनाया गया है। दोबारा से काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। छोटा सा एक बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो समझ में भी नहीं आता और लंबा हो जाता है, तो जिसके कारण से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये इसमें सारे फंदे में पहली लाइन के उल्टे बुन रही हूँ ताकि ये जो पैटर्न है वो सीधे साइड से स्टार्ट हो। आप जनरली जब भी बनाएंगे तो आपका नीचे बॉर्डर होगा, तो आपको ये पैटर्न अपनी सीधे साइड से स्टार्ट करना है। इसे स्टार्ट करने के लिए पहला फंदा हम बुनेंगे। एक फंदा बुन लिया, अपनी सिलाई को चेंज किया और इस फंदे को जिसे इधर से सीधा बुना था अब इधर से उल्टा बुन देंगे। एक फंदा उल्टा बुन लिया। इसकी दूसरी सिलाई है। पहला फंदा जो हमने उल्टा बुना था उसे वापस बुनेंगे और ये एक फंदा और एक्स्ट्रा बुनेंगे। अब 2 फंदे बुन लिए, घूमेंगे वापस से। हमें अब ये 2 फंदे बुनने, दोनों को उल्टा। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा। यहाँ अब ये तीसरा सिलाई हमारा, पहला फंदा हम उतार देंगे, बुनेंगे नहीं, एज का फंदा जैसे बुनते हैं। दूसरा फंदा बुनेंगे और तीसरा फंदा यहाँ से लेंगे अपनी लेफ्ट निडल से। 3 फंदे बुनेंगे। अगेन इन 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2 और 1, 3। एज का फंदा उतारेंगे, चौथा सिलाई है, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और तीसरा फंदा हम इस निडल से लेंगे। फिर से टर्न करेंगे, तीनों फंदों को, चारों फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4।
5वां सिलाई है, पहला फंदा एज का उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये चौथा फंदा यहाँ से लेंगे। अब टोटल हमारे राइट नीडल पर 5 फंदे हो गए, 2 4 1 5। इन पांचों फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। ये पहला ट्रायंगल बन गया। ये वाला फॉर्म मेरा बनके तैयार हुआ है। इसके बाद ये 5 फंदे जो हमने अभी बुने थे, इन्हें पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 1 4। ये 5 फंदे हो गए, 2 3 4 1 5। अब हमारे पास यहाँ 5 रेस्ट फंदे बचते हैं। इसे किस तरह बुनेंगे देखिएगा। पहला फंदा हम यहाँ का इस ब्लॉक का स्टार्ट करेंगे, बुनेंगे और यहीं से रिटर्न आ जाएंगे। इसमें जो अभी हमने एक फंदा बुना था उसी को उल्टा बुनना है और ये जो 5 फंदे हैं इन्हें हम टच नहीं करेंगे, इन्हें ऐसा ही इस निडल पर रहने देंगे। वापस से टर्न करेंगे और ये जो एक फंदा हमने बुना था इसे वापस नेट करेंगे और ये सेकंड फंदे को साथ में नेट करेंगे। 2 फंदे हो गए, टर्न करेंगे, उल्टा बुनेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे। पहले वाले फंदे को उतार लेंगे, एक नेट करेंगे, तीसरी सिलाई है इसकी, नेट करेंगे, पीछे से बैक से भी इन तीनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2 और 1 3। अब सीधे से चौथी सिलाई है इसकी। पहला फंदा एच का उतार लेंगे, एक फंदा, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ये तीसरा फंदा यहाँ से ले लेंगे अपनी लेफ्ट निडल से। अब हमारे पास ये 4 फंदे हुए हैं यहाँ पर, इन्हें वापस 4 फंदों को बुनेंगे हम, एक उल्टा, 2 उल्टे, 3 उल्टा, 4 उल्टा। पांचवी सिलाई इसकी, एच का फंदा उतारेंगे और ये फंदे हमारे 3 सीधे बुने जाएंगे, 2 3 और ये चौथा फंदा हम इससे लेफ्ट निडल से ले लेंगे। अब टोटल हमारे पास यहाँ 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों को हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। 5 फंदे लेने के बाद हमारे पास धागा इस तरफ है, हमें धागा इस एंड पर चाहिए, तो हमें एक बार फिर से इसको बुन लेना है। 1 ये उतारते हुए बुनेंगे, 1 2 3 4। इस तरह करते हुए ये 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं हमारे। अगर आपके पास मल्टी कलर की यान है और आप ओवरऑल एक ही यान से बनाना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी इसमें चेंज करके बताऊंगी, तो आप इसी थ्रेड को आगे यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बहुत सारे लेफ्ट ओवर यान है तो भी आप इसे इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। यहाँ पर ये मैं अब रेड कलर का धागा इसमें टाई करूंगी। मैंने यहाँ रेड कलर का धागा टाई कर लिया है। इसके बाद अब इसे उल्टे से शुरू करेंगे। पहला सिलाई है इस ट्रायंगल का, इसे पहला फंदा रेड से बुनेंगे। उसके बाद हम अपनी ये जो नेटिंग प्रोजेक्ट है उसे टर्न करेंगे, राइट साइड में आएंगे और ये जो रेड वाला फंदा है इसे दोनों तरफ से, एक तरफ इधर से और एक तरफ इधर से, एक फंदे में से 2 बनाएंगे, 2 बार नेट करेंगे। एक बनाया यूं, धागा नहीं उतारा अपने लेफ्ट निडल से, फिर से इस दोबारा नेट किया और अब धागा स्लिप कर दिया, एक फंदे से 2 बनाए। इसकी थर्ड रो है,
पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ये दूसरा वाला फंदा इस वाइट वाले फंदे से जो लेफ्ट निडल में है उसके साथ नेट कर देंगे, पर्ल वाइज बुन देंगे, उल्टा बुन देंगे। फिर टर्न करेंगे, ये इसकी 4th रो है। ये जो फंदा हमने अभी एक घटाया था रेड और वाइट मिला करके, इसे स्लिप करेंगे। ये जो फंदा सेकंड है इसमें से 2 बनाएंगे, एक आगे से और एक पीछे से, इस तरह करते हुए। नेक्स्ट रोज की इसमें पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, तीसरा फंदा ये दोनों फंदे एक साथ मिलाते हुए बुन देंगे। फिर से देखिएगा इसकी रो को, इसमें ये जो हमने 2 फंदे एक किए थे, इसे इसमें से फंदा लेंगे और उतार देंगे, दूसरे को नेट करेंगे और तीसरे फंदे को 2 बनाएंगे, एक में से 2। फिर से ये एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, तीसरा उल्टा बुनेंगे। ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन 2 फंदों को हम एक कर देंगे। फिर से टर्न करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ये हमारा अब एक नजर आ रहा है, इसे भी कैसे बुनेंगे देखिएगा। पहला स्लिप करेंगे, दूसरा नेट, तीसरा नेट और चौथे में एक फंदा सीधे से और एक फंदा उल्टे से, इस तरह से करते हुए बनाएंगे। मेरे पास यहाँ 5 फंदे हो गए हैं। इन 5 फंदों में से पहला एक फंदा हम उल्टा, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा, चौथा उल्टा और ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन दोनों को आपस में से एक कर देंगे। इस तरह करते हुए ये मेरा हाफ ट्रायंगल बन गया, कुछ नजर आ रहा होता है। इसके बाद ये जो नजर आ रहे हैं मेरे को ये लाइन, यहां से हमें फंदे पिक करने हैं इस वाले पोर्शन को, ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं, ये कंप्लीट रोम्बस है, इसे रोम्बस को बनाने के लिए कुछ इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करेंगे, मतलब पिक करेंगे। पहला ये जो देख रहे हैं आप, हमने जो फंदे उतारे थे एज के, तो ये 2 फंदों का एक होता है, एक जैसा बीच जैसा, इसमें निडल इन करेंगे, ये इस तरह से चढ़ाएंगे, बुन देंगे। 1 5 फंदे यहां से पिक करने हमें, 2 3 4 5। इस तरह ये 5 फंदे पिक करके हम अपने राइट साइड में आएंगे और इन 5 फंदों को हम एक बार नेट कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 फंदे हमने नेट कर लिए हैं। ये 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब हम वापस से अपने इसको टर्न करते हैं और यहाँ से ये रोम्बस बनाने की तैयारी करते हैं। पहला फंदा हम इसका उतारेंगे, 3 फंदे यहाँ पर हम सीधे बुनेंगे, उल्टे 2 और 1 3। ये जो चौथा फंदा है ये इस वाले वाइट वाले फंदे के साथ मिलाते हुए उल्टा बुनेंगे। फिर से हमने अपना प्रोजेक्ट टर्न कर लिया। पहला फंदा एज का उतारेंगे, यहाँ ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 1 4। फिर से अपना प्रोजेक्ट टर्न करेंगे, पहला फंदा हम एज का उतारेंगे और यहाँ पर 3 फंदे हमें सीधे बुनने, उल्टे बुनने, 1 2 और 1 3।
तीनों फंदे उल्टे बुने, ये वाला फंदा इस वाले फंदे के साथ मिलाते हुए उल्टा बुनेंगे। फिर हम इसे टर्न करेंगे और ये 5 फंदे, पहला एज का फंदा उतारेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 1 4। फिर से टर्न करेंगे, ये पहला एज का फंदा उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये जो फंदा है इस वाले फंदे के साथ मिला देंगे और इस दोनों को मिला के उल्टा बुन देंगे। फिर से टर्न करेंगे, हम पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, टर्न करेंगे, पहला एज का फंदा उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 1 3। ये एक एज का फंदा है, ये लास्ट वाला, और ये रेड वाइट वाले को आपस में मिलाते हुए फिर से एक करेंगे, टर्न करेंगे, हम कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 3 4। ये आखिरी रो है इसका, कुछ इस तरह से करेंगे। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, 1 2 3 उल्टे बुनेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक उल्टा करेंगे। कुछ इस तरह से हमने ये किया। यहाँ पर हमारा भी उल्टा है, मैं आपको आगे से दिखा रही हूँ कैसा दिख रहा है ये। जैसा ये ट्रायंगल यहाँ बनाया था हमने, सेम ये ट्रायंगल यहाँ बनना है, कुछ इस तरह से। आपको ये फंदे फिर से उठाने हैं और इस बार ये फंदे 5 उठाने हैं। देखिएगा, 1 2। आपको फंदे उठाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम एक एक फंदा उतार के बुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा सा एज बनता है ये। 4 और ये 5 फंदे उठाने के बाद, सॉरी थोड़ा सा नीचे से, ये 5वां फंदा ये यहाँ से, 5 फंदे उठाने के बाद हम ये 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 फंदों को सीधा बुनने के बाद इसकी थर्ड रो ये कुछ इस तरह से करेंगे। पहला एज का फंदा उतारेंगे, यहाँ पर 3 फंदे, एक एज का फंदा उतारेंगे, इसकी थर्ड रो है, पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पर ये 2 फंदे हम बुनेंगे उल्टा, 1 और 1 1 2 फंदे उल्टा बुनेंगे और ये 2 फंदे जो हैं हमारे, इनको हम 2 का 1 करेंगे। इसकी नेक्स्ट रो है, इसमें हम पहला फंदा हम जो एज का उतारेंगे और बाकी के 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 1 3। फिर से टर्न करेंगे, पहला एज का फंदा उतारेंगे, एक फंदा इसमें नेट करेंगे, बुनेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको नेट टुगेदर करेंगे, सॉरी पर्ल टुगेदर करेंगे। 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन देंगे। फिर से टर्न करेंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 फंदे बचे हैं। पहला एज का फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा नेट करेंगे, दूसरा फंदा नेट करेंगे,
टर्न करेंगे, पहला एज का फंदा उतारेंगे, ये 2 फंदों को एक करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर करेंगे, फिर से ये जो 2 फंदे हैं पहला एज का फंदा उतारेंगे, दूसरा नेट कर लेंगे, निडल को घुमाएंगे, ये 2 फंदों को अब हम एक कर देंगे उल्टा करके। इस तरह करते हुए ये मेरा एक ट्रायंगल कंप्लीट हुआ है, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। नेक्स्ट ट्रायंगल मैं ये वापस इसी कलर का दिखाती हूँ आपको किस तरह लगाते हैं। आप इसमें कोई और कलर भी लगाना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपका अगेन सिंगल कलर से बन रहा है तो आपका यहीं से ये इसी थ्रेड से शुरू हो जाएगा। आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं इसमें लाइट कलर दोबारा से लगा रही हूँ। यहाँ से मैं टाई कर देती हूँ। इस तरह से इसे टाई करेंगे और पहला फंदा हम यहाँ पर अपना ये इस कलर इस कलर का बनाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ से अपने वापस 5 फंदे पिक करने ताकि हमारा रोम्बस फिर से तैयार हो। 5 नहीं, सॉरी 4 फंदे पिक करने, एक तो मेरे पास है, 4 फंदे पिक करने हैं। वन, टू, 3 एंड 4। आपके निडल पे वापस 5 फंदे हो जाने चाहिए, 4। या मुझे ये कंप्लीट वाला रोम्बस कंप्लीट करना है तो एक लाइन अब मैं उल्टा बनाऊंगी, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह। और अब रोम्बस बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, यहाँ 1 2 और 3 फंदे हम नेट करेंगे, ये चौथा फंदा इसके साथ मिलाते हुए हम बनाएंगे कुछ ऐसे। पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरे को वाइट से नेट करेंगे, इस वाले को, और इससे इसको पास ओवर कर देंगे ताकि ये जो एज इसका आएगा ना बहुत एक्यूरेट सा आएगा। यहीं से हम वापस इसे टर्न करेंगे, पहला फंदा हम नहीं बुनेंगे, उतार देंगे, और यहाँ चारों फंदे उल्टे बुन दिए जाएंगे। अगेन पहला एज का फंदा उतारेंगे, 1 2 और 3 फंदे हम सीधे, चौथे फंदे में स्लिप करेंगे, 5वां वाइट इस तरफ वाला ले लेंगे, रेड वाले को, उसे वाइट बनाते हुए इसे पास ऑन कर देंगे। आप निट टू टुगेदर भी कर सकते हैं, बट मुझे इस तरह से ये बनाने में अच्छा लगता है क्योंकि आप देख रहे हैं एक एज से आती है खूबसूरत से। फिर से टर्न करेंगे और इसको स्लिप, स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, इसे हम स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे। नेक्स्ट रो है इसकी, 3 फंदे
हमने सीधे बुन लिए, इसको स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर कर देंगे। सॉरी अगर आपको ना मेरे रोमियो की चटपट की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। ये ना लास्ट हमारा फंदा रह गया है, इसे भी इस तरह से रोम्बस बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, चौथे को स्लिप करेंगे, 5वें से नेट करते हुए इसे पास ऑन करेंगे। एक रो हमारी, इसको हम पूरे को उल्टा बुन देंगे। इस तरह करते ये मेरा रोम्बस कंप्लीट हुआ है। अब फिर से हमें एक और रोम्बस बनाना है, यहाँ से एक और ऐसा ही रेक्टेंगल टाइप का रेक्टेंगल यहाँ एक और बनाना है। उसके लिए फिर से हमें यहाँ पर 5 फंदे पिक करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 and 5। कुछ इस तरह से पिक करेंगे और इसे पिक करने के बाद फिर से हम इनसे 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। पहले वाले रेक्टेंगल के 5 फंदे हमें कुछ नहीं बुनने, ऐसा ही अपने नरल पर छोड़ने। इसके बाद हम 5 में से पहला फंदा एज का उतारेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, चौथा फंदा स्लिप करेंगे, 5वां फंदा यहाँ से लेंगे और इससे इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे, कुछ इस तरह से। पहला फंदा एज का उतारेंगे और ये 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह करते ये वाला रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट करेंगे हम। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, 3 फंदे सीधे, चौथे फंदे को स्लिप, 5वें फंदे को नेट और इसके ऊपर से पास ओवर। अगेन पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से घुमाएंगे इसे और सेम एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, चौथा फंदा स्लिप करेंगे और 5वें को रेड वाले को लेते हुए नेट कर देंगे। एक स्लिप, 4 उल्टे, पहला स्लिप, 3 सीधे, चौथा स्लिप, 5वां यहाँ से लेते हुए इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। स्लिप, 3 उल्टे, सॉरी 4 उल्टे, स्क्वायर की आखिरी रो है। पहला एज का फंदा उतारेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप करेंगे, नेट करेंगे और इसे इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। ये कुछ इस तरह से ये बनकर हमारा तैयार हो रहा है। इसी तरह आप बनाते हो अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिएगा और इसी तरह कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, या जो मैंने अपने थंबनेल पे फ़ोटो डाला है कुछ वैसे। अगर आप सिंगल कलर में बना रहे हैं या मल्टी शेडेड कलर में बना रहे हैं तो दिखने वाला है ये। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, हैप्पी निटिंग।